तो मुस्कुराना कसाय है कि भीतर रखता है? क्या है बोलो? हाँ, ऐसे भूसी मूर्ति ले आते जैसे भगवान हंसते नजर आते हैं। क्यों भगवान तुम पे हंस रहे हैं? कि तुम अपने भगवान को देख रहे हो, हमें देख रहे हो उसको। तो अपने भगवान अपने अंदर हैं कि कहीं से आएंगे कि अनादिकाल से हैं? बोलो, हमने भगवान को कब देखने का उद्यम किया है? किए ही नहीं है। तो वे भगवान अंदर में हैं, जब उद्यम और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पर्याय में प्रकट कैसे होंगे? वो भूल अपनी है कि भगवान प्रकट ही हो रहे हैं। अपने भगवान को अंदर देखें, सही तरीके से देखें कि मेरे भगवान मेरे अंदर हैं। तो मेरे भगवान कैसे हैं? कि जैसे वेदी में भगवान है ऐसे। तो वो वेदी के भगवान को देखना कौन करता है? अपने भगवान को वेदी के सामने देखता है तो उसको अपने भगवान नजर आते हैं। इसलिए ये व्यवहार के भगवान ये दिखाए जाते हैं। अमृतचंद भगवान ने एक कलश में ऐसा लिखा है कि व्यवहार अभूतार्थ है और व्यवहार को मानने वाले जो हैं वे सब कभी आत्मा के निज को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने उसका उदाहरण दिया है, जैसे किसी को सिंह का ज्ञान कराना हो। उनका कलश है ये, सुशील जी। किसी को सिंह का ज्ञान कराना है तो सिंह के चित्र से, या कोई बिल्ली जैसा सिंह होता है, उस बिल्ली के आकृति बता के कहा जाए कि सिंह कैसा होता है? कि बिल्ली जैसा। तो उदाहरण दिया, यह सिंह कैसा होता है? जैसा सिंह का चित्र है। अब वो अमृतचंद भगवान कहते हैं कि जो चित्र को ही भगवान समझ ले, चित्र को ही शेर समझ ले, क्या? तो कहते हैं तस्य देशना नास्ति। ऐसे व्यवहार वालों के लिए हम बोलते ही नहीं हैं। नास्ति माने ऐसे अभागे हैं जो व्यवहार को ही मानते हैं। उसके लिए हम वचन ही नहीं कहते हैं। हम वस्तु को बताने के लिए व्यवहार का उदाहरण देते हैं, और जो व्यवहार को ही वस्तु समझ लेता है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में भगवान अमृतचंद आचार्य का ऐसा एक कलश है। ये गाथा है उनकी इस प्रकार की कि आत्मा को बताने के लिए, आत्मा कैसी होती है उसको बताने के लिए उसके चित्र से, उसकी मूर्ति से ये बताया जाता है कि तेरी अंदर में आत्मा इस प्रकार की है और तू उन्हीं को भगवान समझ लेगा। नास्ति तस्य देशना नास्ति, ये शब्द दिए। तू मंदिर में भगवान को ही देख ले कि भगवान ही है, तो हमारा तेरा कोई संबंध नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि तू हमको ही भगवान समझ रहा है। अरे हम तो भगवान को बताते हैं कि अंदर में तेरे भगवान ऐसे हैं, और तू हमें ही भगवान मान लेगा, तो तू अपने भगवान को कब खोजेगा? समझ में आ गई बात? हमारे आगरे में दो भाई थे, इतना अटूट प्रेम था कि कहते थे कि आत्मा एक है, शरीर दो है। लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो उनकी घरवालियों में नहीं बनी, तो इतनी नहीं बनी कि उन्हें दुकान एक थी कपड़े की उनकी, तो नहीं बनी। अब दोनों भाई बिल्कुल एकदम बड़ा प्यार था उनमें। तो बोले भैया अब तो हमारी बनेगी नहीं, अब हमारे घर में तो बड़ा क्लेश हो गया है, तो क्या करें? तो भाई बंटवारा कर लो। तो दुकान तो एक ही, इसका कहते बंटवारा करें। तो दुकान छोटी है, कोई उसमें बीच में दीवार तो लगा नहीं सकते। तो कहा एक बंटवारा ऐसा कर लो, एक जना दुकान ले ले, एक जना रुपए ले लो, बहुत अच्छी बात है। तो एक जने दुकान ले ली, एक जने को पैसा दे दिया, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि वो जिसने दुकान ली थी वो छोटा भाई था, बड़े भाई ने पैसा ले लिया था। तो वो छोटे भाई को अपने भाई पे बड़ी मतलब करुणा थी। तो बोले भैया जी, जब तक तुम्हें दूसरा काम नहीं दिखता है तब तुम मेरी दुकान पर आके बैठा करो, घर में बैठने से क्या लाभ है? सलाह ठीक थी कि नहीं? गलत थी कि सही थी? बिल्कुल झूठी सलाह थी ये। तो उसने बड़े भाई ने क्या जवाब दिया, भाई तेरी दुकान पे बैठ जाऊंगा तो अपना बिजनेस कब खोजूंगा? मैं तेरी दुकान पे बैठा रहूंगा तो मूल की पूंजी खा जाऊंगा मैं। तो ऐसा उपदेश मत दे मुझे कि मेरी दुकान पे आके बैठना, क्यों लंबा हुई। अगर हम उसकी दुकान में बैठ गए जाकर के, क्यों हम मंदिर में ही भगवान को समझने लगे तो अपनी आत्मा को कब खोजेंगे? हमें तो मंदिर में शांति मिलती है, तो तेरी आत्मा में शांति कभी नहीं होगी। क्यों?
भाई हमें अपनी आत्मा ही खोज करनी है कि वहां से आत्मा मिल जाएगी। हम मंदिर में आके बैठ गए, बड़ी शांति मिलती है, इसका मतलब क्या है कि भगवान में शांति रखी तो बांट रहे हैं तुम्हें, तुम ले जाओ तो उनकी शांति सब खत्म हो जाएगी, सब लेने वाले लेन लग जाएगी। क्यों? तो वो अपनी खोज चालू रखनी चाहिए। इस बात में संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें आए, जिनवाणी के दर्शन करें आए, हमें शांति हो जाए। कुछ होने वाला नहीं है उससे। हमें तो उस समय भी अपनी आत्मा की खोज चालू रखनी है, क्योंकि वे भगवान नहीं है, वे भगवान की आकृति हो सकती है। समझ में आ गई बात? इसलिए जैसे अपनी खोज करनी है तो छोटे भाई की बात को वो काट दे कि ग्रहण कर ले। क्यों रंबाबू जी? क्यों? बड़ी करुणा से कह रहा है। अब तो समझ में आ गई। क्यों? कब देखेगा? अब अगर यहीं बैठे तो कोई बात नहीं है, तो जो मूल पूंजी मिली है ना उसे ही खा जाएगा। हाँ, ऐसे मंदिर में आते 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 अपनी मूल पूंजी को बिल्कुल लुटाए दे रहे हैं। यही भगवान है, यही मिलेगा, यही शांति मिलेगी, यही शांति मिलेगी। यह शांति मिलेगी? ये शांति अंदर में है। क्यों? मंदिर में तो हमारे यहाँ चतुर्दशी की ऐसी लड़ाई होती थी कि सब भूखे होते थे एक आसन वाले, और बड़ा क्रोध आता था जरा कोई मंदिर काम नहीं हो और कोई चढ़ जाते थे तो भूख में क्रोध ही ज्यादा आता है। अब होते होंगे, अब इतनी बात नहीं रही है, लेकिन हम लोग आपको 10 साल 12 साल पुरानी बात कह रहे हैं कि सबको एक आसन भोजन भी लेते, पानी भी नहीं पीते थे, एकदम अंदर में भूख का क्रोध आता था तो कोई बात करे शांति से कर सकते थे, लेकिन वो क्रोध से बात करते थे और खूब लड़ाइयां होती थी, खूब देखी हमने। अब मंदिर में शांति है कि वो घर में शांति है? मंदिर में तो कलह कर रहे, तुम कहाँ शांति है? इसलिए लिखा देखो, श्री जिरेन देव 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 देह रूपी देवालय में हैं। अज्ञानी मानव मंदिरों में देखता फिरता है। मुझे हंसी आती है कि जैसे इस लोक में धनादि की सिद्धि होने पर भी कोई भीख मांगता फिरे। क्या करे? धनादि कुछ का होते हुए भी क्या मांग रहा है वो? इंदौर में एक भिखारी था, लंगड़ा लुल्ला हो जो भी होगा, वो मर गया तो उसकी जो कपड़े लगते थे और उसका वो चबूतरा था वो मिट्टी का था जहाँ सोता था, तो कपड़े लगते उसके अलग किए तो उसमें भी नोट निकले और उसके अंदर जो मिट्टी निकलाई जरा सी, उसमें कितने नोट निकले उसके पास, कितने नोट निकले कि किसी बड़े आदमी से निकलेंगे। वो क्या मांगता था? वो भीख मांगता था, भीख। ऐसे हम भिखारी से ज्यादा हैं कि कम है? अपनी संपत्ति अपने पास होते हुए भी भगवान मुझे शांति देना, शांति करो सब लोक में, विश्वास जिनराज। हे भगवान शांति नहीं है, तुम उतर आओ ना, अवतार ले लो तो शांति करो। नहीं पढ़ते पूजन के अंत में, शांति करो सब लोक में, विश्ववादी 24 तीर्थंकर, तुम भले ही एक एक करके आ जाओ, चाहे सब इकट्ठे होके आ जाओ, लेकिन जगत में शांति करो। नहीं पढ़ती हैं तो आ जाएंगे वो। अरे भाई, अपनी शांति अपने अंदर विद्यमान है, वो कभी अशांत में हो नहीं सकते हम। ऐसी चीज अपने अंदर विद्यमान है, वो हमें मतलब जो होती है ना, गॉड गिफ्ट मिली है अपने पंथ। जैसे कहते हैं ना, किसी को जो है संपत्ति आदि मिल जाए तो कोई कहता है मुझे पूर्वों से मिली है। अब जिसे पूर्वों से नहीं मिली है वो कहता है मुझे तो गॉड गिफ्ट चाहिए। क्या? तो हमारी गॉड गिफ्ट क्या है? कि हम अंदर के बने बनाए भगवान हैं और सैनी पना मिल गया है, ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। क्यों? देखो बगीचा वर्ष में बहुत अच्छा आया है। तो आचार्यों ने भक्ति क्यों की? तो भक्ति आचार्यों ने नहीं की है, आचार्य के जो पीछे भट्टारक हुए उन्होंने भक्ति लिखी है। और आचार्य ने भक्ति लिखी है कि जैसे परमात्मा है वैसे अंदर में है, इसकी करो। अब इसकी भक्ति करो तो जैन लोग थे कम और लोग थे ज्यादा,
तो अपने मंदिरों में खूब घंटे बजाते थे, खूब भक्ति करते थे। तो जैनी लोग उनके मंदिरों में चले जाते थे। उनकी थोड़े काल में ये जैनी अजैनी जैसे हो जाएंगे। क्यों? कि वो भक्ति का जो बाजे बाजे बजते हैं ना, उसमें के कान को सुहाते हैं वो, और उसको अच्छा भी लगता है घंटे बजना। अरे मंदिर में घंटे बजते ही नहीं है, और रात को घंटा बजना तो महापाप है, कभी बजता ही नहीं है, मतलब मौन की बात रहती है। अब वो क्या है कि हम लोग थोड़े थे, वैष्णव के मंदिर में खूब घंटे बजते थे, खूब आरतियां होती थी, खूब इस प्रकार के होते थे। तो हम उधर न जाएं, अपने मंदिरों में ही रहें, अपने जिनालय में रहें, इस आशय से उन्होंने भक्ति का वर्णन किया। अब हमने उस बात को तो समझा नहीं। भक्ति लिखी है, भक्ति आत्मा की भक्ति लिखी है। कुंद आचार्य ने उसमें नियम सार में आत्मा की भक्ति लिखी है। भक्ति करना किसकी? आत्मा की भक्ति लिखी इन्होंने। और उसमें आत्मा की भक्ति में शास्त्र की भक्ति और भगवान की भक्ति समा जाती है। वो परंपरा हमारी बिल्कुल सही नहीं है। कौन सी? जो मंदिर में बाजे बजाते हैं और करते हैं, ये भक्ति अभक्ति है। मंदिर में बिल्कुल शांत शांत शांत, एक सुई भी गिरे तो वो कहते हैं प्रिंट ऑफ साइड, बिल्कुल शांत। आत्मा के चिंतन करें। भक्ति में क्या रखा है? मर गए अब तक क्या मिला? बोलो क्यों, क्या मिला? ऐसे हमें एक आदमी मिला था कि सूतंग मानना चाहिए, मानना चाहिए। तो मैंने कि अच्छा लिखा है, जरूर मानना चाहिए। अगर आचार्य ने सूतंग लिखा है तो अपने मानने में क्या नुकसान है? तो साहब जिनवाणी में लिखा है तो जिनवाणी है वो, हमने नहीं देखा है। भगतवाणी है वो, तो कलकत्ते में छपी है, उसका नाम लिखा है जिनवाणी, तो जिनवाणी है वो तो भगतवाणी है, और नाम लिख दिया जिनवाणी, तो जमाई हो गई वो। मैं तो कहता हूं आचार्य की बात लाओ आप। आचार्य ने कहीं सूतंग लिखा हो तो किसी ग्रंथ में, किसी उसमें कवित्व में, किसी गाथा में, किसी उसमें लिखा हो तो बताओ। वो लिख दिया है किसी ने, समझवत आचार्य के आप श्लोक देखो, उसमें नहीं लिखा है। मैंने भी सब श्लोक पढ़े हैं, और यहां तक के आत्ममीमांसा ही पढ़ी है, जो न्याय का ग्रंथ है। आपने समझवत आचार्य ने जो लिखा है वो किसी ने मिला दिया है, मिलावट कर दी है। आचार्य को इनके सूतंग वूतंग से क्या मतलब था? आचार्य के परमात्मा अंदर में शुद्ध है, उन्हें सूतंग से क्या लेना देना? हम मानते नहीं है, दुनिया मान रही है, वैष्णव मान रहे हैं, हम भी उनकी कदम पे चल रहे हैं। ये है रूढ़ी है, और क्या है? और रूढ़ी ये चतुर्गति पर भ्रमण कराएगी। क्या रूढ़ी है ये? अब आचार्य वाक्य देखो आप, अगर प्रथमानुयोग में देखो तो भरत चक्रवर्ती के पुत्र की उत्पत्ति हुई और वे भगवान की पूजा करने गए, तो सूतंग लगा के नहीं लगा? तो सामने वाला क्या कहता है कि वो तो चक्रवर्ती थे साहब। आज सुबह की बात ठीक तो नहीं कहा था? वो तो चक्रवर्ती थे, तो वो चक्रवर्ती होंगे, हम तो चक्रवर्ती के चक्रवर्ती हैं, हमें सूतंग कैसे लगेगा? क्यों? हम तो भगवान के भगवान हैं। मरे जाए सूतंग में, सूतंग क्या होता है? कुछ नहीं होता है। और वैष्णवों ने जो तेरह होता है, तेरह भी करते हैं, उसको बहुत भयानक लिखा है। वो जैन धर्म का विरोध करने की लिखा है। अरबी तेरह में नुकसान तो केवल ज्ञान का होता है, और तुम तेरह की संख्या को कर रहे हो कि ये ठीक नहीं है। क्या तेरह की संख्या अच्छी है कि बुरी? अरे महात्सव है वो, क्योंकि तेरह में नुकसान केवलियों का होता है, 12 में नुकसान तो छद्मस्तक का होता है, और 13 में नुकसान किसका होता है? तो तेरह की संख्या शुभ है क्या अशुभ? मैं आपसे पूछता हूं। बड़ी शुभ है। तुम 13 का नाम लोगे तो संसार से चुर जाओगे, और 13 को समझोगे ठीक नहीं है तो संसार में डूब जाओगे। समझ में आ गई बात? अब लोग कहते हैं, कोई सगाई संबंध में जाते हैं ना, तो कहते हैं 4 आदमी जाए संग में। मैं कहता हूं 4 में हो गए नहीं हो गारंटी नहीं है, और 3 जाओगे तो हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही किया। मेरी दूसरी लड़की का संबंध होने वाला था, वो बड़े वो मानने वाले थे, तो मैं सोनगढ़ से गया बातचीत करने के लिए। तो उस दिन चौथ थी, चौथ होती है ना, चौथ, और शनिचर था क्या, और 3 आदमी लेके गया, एक अपने बहनों ही, एक मैं, एक और को। तो जाते ही पूछा उन्होंने, मेरे संधि जो होने वाले थे, कि साहब प्रेमचंद, मेरे बहनों ही थे वो, कि आज कौन सी मिति लिखी गई है? मैंने की मितियों पर चले गए, आज चौथ है इसलिए नहीं आना चाहिए था। कौन सी मिति?
मैंने कि साहब मैं 30 समझ के आया, बदलना पड़ा उनके भाव को। आप 30 के समझ के आया, क्या समझे? और उन्होंने कुछ भी कहा और कुछ भी समझा कि 3 जने क्यों आए, और वो ही संबंध होके रहा। समझ में आई बात? इसलिए हम विचार करते हैं कि 3 जने जाएंगे, अभी 3 जने तो शुभ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इससे ज्यादा शुभ और क्या होगा? और 4 जने 4 गति का बंधन है, 4 गति में डूबना है, तो अब डूबने के लिए जाते हैं हर जगह। उसका अर्थ ही नहीं समझते क्या मतलब है इसका। अरे तो हिम्मत तो रखो जरा, जो होने वाला वही होगा, आप चिंता मत करो, होगा कि नहीं होगा। हमने संख्याओं को अपने हिसाब से बांध लिया है। आज चौथ है, आज पड़वा है, आज दिन नहीं करना चाहिए, आज वो नहीं, तो रेल तो खाली जाती होंगी फिर चौथ के दिन और पड़वा के दिन, तो तुम्हें आसानी जगह मिल जाएगी, जल्दी मिल जाता है और देर में मिलता है, क्योंकि हम ही तो मानने वाले हैं। ये पंजाबी और जो ये मुसलमान का, ये क्या मानते हैं इस बात को? संख्या की बात, इसलिए सब एक विकृति हमारे हृदय में इतनी छा गई है कि वो निकल नहीं पा रही है। अगर आपने किसी ने देखा हो आचार्य वाक्य में कि सूतंग नाम की कोई चीज है, तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मैंने जितने शास्त्र देखे, न्याय के ग्रंथ भी देखे हैं, और ये भी अध्यात्म के देखे हैं, और कुछ करनाने चरणाने को भी देखे हैं, लेकिन वहां कहीं सूतंग का नाम आया नहीं है। अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप मेरे लिए उपकारी होंगे, क्योंकि मुझे शास्त्र में जात मिलती है वो तो मैं समझता हूं ठीक, और जगह बात मिलती है, हो सकती ठीक हो नहीं हो, उसमें ज्यादा अपना विचार नहीं चलता है। समझ में आई बात? इसलिए जगत में कोई भी चीज चलती हो, कोई भी मान्यता हो, उसको हम आचार ग्रंथों से मिलाएं कि आचार्य ने ये बात कही है कि नहीं कही है। अगर आचार्य ने नहीं कही है और हम उसको मानते हैं तो आचार्यों की अवमानना है, अपमान है उनका। वो कहते नहीं हम मान रहे, तो आचार्य को मान है कि अपमान है? बताइए क्या है? तो मान करते हैं कि आचार्य को अपमान, जगत की देखा देखी करते फिरते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे समझ लो कि कोई मर जाता है, दूसरी उसकी क्या होती है, उठामनी होती है ना। आप क्या क्या कहते हैं उसे? क्यों उठामनी का अर्थ क्या है? क्या कहते हैं उसे? जो भी कहते हो, तो वो उसका मतलब क्या है आप समझते हैं? कि तुमने बहुत काम करके देख लिए और तुम चुप बैठो। उठामनी के 1 घंटे बैठते हैं, 8 घंटे बैठते हैं, कोई बात करते हैं कि चुपचाप बैठते हैं? कि तुमने सारे काम करके देख लिए और तुम बिल्कुल चुप होके बैठ जाओ और ये समझो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां भी चर्चा चलती रहती है अनेक प्रकार की, वहां भी भाषण होते रहते हैं, और भाषण की जगह है वो, तो चुप होने की जगह है। वहां भी आदमी खड़ा कर देते हैं, सब वो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, उन्हें क्या मिल जाए ऐसे थे, तो तुम कह रहे हो कि ऐसे थे वो। क्यों? बड़ा उपकार किया उन्होंने, तो उनकी आत्माओं को मैं क्या मिल गया है? जहां वो गए हैं तुम उनकी खूब प्रशंसा कर रहे हो, उन्हें कुछ पहुंच रही है तुम्हारी बात? क्यों? बिल्कुल पहुंच रही है, और तुम कुछ भी कहते रहो। तो कोई मर जाता है बड़ा आदमी ना, तो उसकी जो बैठक होती है ना, उसमें माइक लेकर के चिल्लाते हैं फिर, यानी वहां भी चल नहीं रहने देते। क्या? बिल्कुल नहीं है। आपको एक इसको उद्धरण ले आओ मेरे पास, संबंधबद्ध आचार लिखे ही नहीं है। संबंधबद्ध आचार की जो आत्ममीमांसा नाम का न्याय ग्रंथ है, ये तो रत्नकांत साहब का था, तो उनका ये श्रावकों के लिए लिखा है, लेकिन न्याय ग्रंथ से लिखा है वस्तु का निर्णय करने के लिए, जो कर्णानुग का विषय है उसमें भी नहीं आया है, और इसमें भी नहीं आया है ये रत्नकांत साहब का आचार में। अब कौन सा ग्रंथ उनका है? क्रिया कोश आचार्य का नहीं है। आचार्य की बात को स्वीकार करना है। देखो मेरी बात सुनो, हमें आचार्य की बात से कल्याण होगा कि इन भट्टारकों को क्रिया कोश से कल्याण होगा? पहले एक निर्णय करें, क्रिया कोश किनका लिखा हुआ है? सिर्फ भट्टारकों का है, आचार्य का नहीं है। हमें आचार्य की बात माननी है। समझ में आई बात? आचार्य की बात हमारा कल्याण करेगी, और बाहर की बातों में उलझ जाएंगे तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है हमारा। ये जो बड़ी सावधानी की जरूरत है। जगत तुम्हें 4 गति में फेंके बगैर मिलेगा नहीं,
और हम अगर चतुर होंगे तो हम कैसे भी चतुर उसको उनके चक्कर में नहीं आएंगे, तो हमारी मुक्ति दूर नहीं है हमारी। लेकिन क्रियाकांड में फंस जाएंगे तो कौन से क्रियाकांड करना? जो आचार्यों ने लिखा है, उन्होंने जो लिखा है, लेखनी में लिखा है, उसमें तो पूरा उपयोग लगाना, और लिखा ही नहीं है उसको बिल्कुल छोड़ देना। जगत कुछ भी कहे, फिर ये मानते नहीं है, मानते नहीं है, तो है ही नहीं, क्या माने उसमें? क्यों सुशील जी? है उसको माने कि नहीं है उसको ही मान लें। गधे से सींग नहीं है तो मान लो साहब, हमारा क्या जाता है? तो मान लो, तुम्हें नुकसान होगा। क्यों? तुम गधा खरीदने जाओगे, तुम सींग खरीद लाओगे। क्यों? जब नहीं है तो क्या मानना उसको? और हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि जो परंपरा चली आ रही है ना, वो सही हो या गलत, लेकिन हमारे पूर्व में चली आ रही है, मानते चले आ रहे हैं। बहुत नुकसान होगा अपना जी। और इसी परंपरा में आज तक हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, और आत्मा की अनुभूति नहीं हुई ये बात तो अलग है, हम आत्मा की अनुभूति की लाइन में भी नहीं लगे अभी तक। अफसोस तो इस बात का है, अनुभूति हो जाए वो तो धन्य है, लेकिन अनुभूति की लाइन में लगे कि नहीं ये तो विचार करें। लाइन में भी नहीं लगे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज समझ ली हमने, उससे काम हो जाएगा। इसलिए सूतंग नाम की कोई चीज आचार्यों ने लिखी नहीं है। और 13 नंबर का शब्द जो है, अंक जो है, सबसे बड़ा सो है। और कहीं काम करने जाएं, 3 को ले जाना, 4 को मत ले जाना, तो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। 4 को ले जाएंगे तो सिद्ध हो भी जाए और नहीं भी हो गए, 3 को ले जाने में गारंटी सिद्ध हो जाएगा। क्या वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चार्ज के लिखा है तो दोनों पहले है कि नहीं? तो हाँ, देखिए, जितने हमने अब तक अपने जीवन में शास्त्र देखे हैं, जब गुरुदेव से सुना है, उसमें ये बात नहीं आई है। अब शास्त्र को तो भंडार है। इसलिए मैंने कहा आपसे कि आपने कहीं सूतंग दान की कोई विधि देखी हो तो मुझे बता देना, मैं आपका उपकार मानूंगा। अभी तक की मेरी जितनी उम्र एज गई है उसमें ये बात नहीं आई है। कम से कम 100-200 ग्रंथों पढ़ी होंगी मैंने, और गुरुदेव के भी 15 साल तक उनके संग रहा मैं। वो आचार वाक्य नहीं है वकील साहब। क्या भ्रम दूर तो आपका आचार्य वाक्य से होगा, इनमें तो भ्रम भरेगा। हाँ, अब क्या खबर जी, कोई जाने, उनसे पूछना, मतलब हम क्या जवाब देंगे इसका। सब राग रंग है, और धंधे पानी की जगह हो गई पंचकल्याण। तुम्हारे पास 5 लाख हो तो गारंटी है 15 लाख दिलवा दूंगा तुम्हें, तुम करो पंचकल्याण। क्यों? तुम्हारी 2-3 लाख की वही तो भगवान के स्नान करने की हो जाएगी। इतना पैसा मिलेगा, लड़ाई होंगी पीछे, पंचों में लड़ाई हो जाती है, कई जगह देखा है। संस्थापक करते हैं ना, अब किसी ने 5 लाख की गारंटी ली और उसको आगे 25 लाख, अब क्या करे? तो जो होते हैं पंच लोग जो बेचतानामा ले, उनमें आपस में कलेश हो जाता है। ये पैसे में कलेश 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 लिखा है। एक एक नोट पे लिखा है कि मैं कलेश कारक हूं, एक एक सोने के उसमें लिखा है अणु में कि मैं कलेश का कारण हूं। ये पैसा जितना अनर्थ करता है उतना अनर्थ करने वाला कोई चीज नहीं है, ये चीज है। अब ये पंचकर्णक रहे कि अर्थ कल्याणक है, क्यों जी? क्या है? जो पंडित करने वाले आएंगे उनको दो, आप बर्तन दो, ये भगवान के सब जंजी भंजी पहनाते हैं और उनके कपड़े पहनाते हैं, ये दो, ये सब भट्टारकों की जैसी अन्य मतलब मठ होते हैं, मठाधीश, ऐसी बातें हो गई हैं। हमें समझना चाहिए ये कोई पंचकर्णक नहीं रहे हैं, ये सब अर्थ कल्याणक हो गए हैं। और हमें अपना नाम करना है समाज में, बाल बच्चे की शादी करनी है, और 5 लाख की बोई लेंगे तो अच्छी जगह सगाई आएगी लड़कों की, हमारे लड़कों की। क्यों? और नहीं लेंगे तो कौन आएगा? हमें जानेगा कौन? तो ये भी लोग होता है किसी को कि साहब मेरा नाम होगा तो मेरा अच्छा काम चलेगा, तो वो भी मरे। क्यों? ये सब मौत की निशानी है अपनी, है नहीं, रहे नहीं। पंचकर्णक 20 लाख तक आ रही, जाएंगे तो अच्छे अच्छे मकान देखेंगे। तुम 1 लाख दो तो तुम्हें बड़े अच्छे टेंट मिल जाएंगे, सीपी टेंट जाने कौन से होते हैं, ये तुम्हें बड़े बड़े होटलों में सहलाएंगे।
और तुम नहीं दोगे तो वो तुम्हें टेंटों में नंबर नहीं आएगा। जी देखा हमने तो, कोई बड़ा आदमी जाता है ना तो तुमने कितने की बोई ली है कि 10 लाख की, तो तुम्हारी होटल का फ्रंट होटल कमरा बुक है, और तुम होटल में जा रहे हो क्या पंचकर्णक में जा रहे हो? उसकी तह में तो जाए। जितना पैसा खर्च करोगे उतनी तुम्हें मान सम्मान और तुम्हें अच्छी शरीर की सुख सुविधा ये सब मिलेगी। और तुम पैसा नहीं दो तो टेंट के लिए भी तो रुपए जमा कराने पड़ेंगे। फिर आप 500 जमा कराओ तो टेंट मिलेगा, शायद तुम टेंट ही लेके भाग जाओ। क्यों? ये सब अनर्थ हो रहा है और अनर्थ में सारा हमारा जीवन चला जा रहा है। फिर अंदर में आ जाएंगे, वो बंद होंगे तो अंदर में आने का काम बनेगा। ये पंचकर्णा को मंदिर में अंदर में नहीं आने दे रहे हैं। जितने मंदिर बन रहे हैं वो पंचकर्णा हो रहे हैं, ये अंदर में आने की सब निषेध कर रहे हैं। तुम तो नहीं में तन में रहो, बस तुम्हारा काम यही है। तुम्हें अंदर आने की क्या जरूरत है? क्यों? पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुरक्षण नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये तुलसीदास जी ने बना दिया भेजा लिख करके। वो तो बिल्कुल गरीब हो गए थे, वो क्या लिखते हैं कि पहला सुख क्या है बोलो? हम बीमार हैं वो सुख है कि स्वस्थ हैं वो सुख है? तो पहला सुख है निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में माया, और तीसरा सुलक्षण नारी। अगर ये दोनों सुख मिल गए और नारी ऐसी मिली तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्यों? सुलक्षण नारी, और चौथा राम बाबू जी पुत्र आज्ञाकारी, यानी पुत्र भी तुम्हारे धन को सब, ये चारों सुखों को सुखी है दुनिया में। तो बनाई दादी के बाद जब ये बात आई लिख करके, तो उसके वो पर्चा भी रखा उन्होंने कागज का। उनके पास जो पेन था, जो कलम होगी, उससे लिखा जो कहे संसार में सुखिया वह जीव मूर्खर में मुखिया। ये तुलसीदास को फिर देना। क्यों? तीर्थंकरों को सुख नहीं मिला। क्यों? ज्ञानियों को सुख नहीं दिखा संसार में, और हमें सुख दिख रहा है। तो कहते हैं जिनको संसार में सुख दिखता है तो मूर्ख नहीं है, वो मूर्खों के सरदार हैं। जो कहे संसार में सुखिया वह जीव मूर्खन में। अब आप पंचकर्णा में जाना और 5 लाख का बोरी बोल देना, तो देखो आपको टेंट में ठहराएंगे कि होटल के 5 स्टार के होटल में ठहराएंगे, और आने जाने को कार लगाएंगे तुम्हारी के साथ, 24 घंटे कार लगी हुई है। तो 5,000 खर्च करेंगे और 5 लाख का धंधा करेंगे, और हमें प्रसन्नता होगी। क्यों होगी कि नहीं होगी? मर गए हैं, हमारा पहने मिलेगी और सम्मान होगा उसका। कोई बात नहीं, 1.5 करोड़ दिया बाहुबली स्वामी को पहले कलश में, तो क्या बात, कितनी माला मिल रही है? क्या होगा उसका? बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होगा इसमें। अब नुकसान की खबर नहीं है। जो देह छूटेगी हमारी और दूसरी देह में जाएंगे, ये सारा जो मान सम्मान है ऐसा धूल धानी हवा पानी हो जाएगा कि नरकों में त्रिंच में जगह नहीं मिलेगी हमें इस मान सम्मान से। कर दो तो दान है, इसको है ही क्या तो देगा। क्यों? देखो 4 आदमी थे। एक आदमी था बिल्कुल बहरा, एक आदमी था अंधा, एक आदमी था लंगड़ा, और एक आदमी था नंगा भिखारी, और चारों की दोस्ती थी। तो क्या बोला एक बहरा आदमी कि मुझे डकैतों की आवाज सुनाई दे रही है, घोड़े पे आ रहे हैं। कौन था वो? क्यों? अंधा बोला कि दीख तो मुझे भी रही। हाँ, तो रंगड़ा क्या बोला कि साहब भागो। अब अंतिम उसका नंबर था नंगे का, कभी तुम भाग मत जाना, मैं लुट जाऊंगा। तेरे पास है ही क्या लुटेगा? मंदिर नहीं बनवाएंगे, दान नहीं देंगे तो ये हो जाएगा। अरे नहीं बनवाएंगे तो आत्मा में आ जाएंगे। ये मंदिर जितने बन रहे हैं, दान दे रहे हैं, उतने आत्मा से विमुख हो रहे हैं हम। उसको वस्तु को तो पहचानो। जितना हम दान देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, उतनी ही मान चढ़ जाता हमें, और आत्मा से उतनी ही दूर हो जाती है। हाँ, अभी तो आप देखो 4 दान लिखे तो आपने औषधालय क्यों खुलवाया ना? सारा पाप आपको लग रहा है। इन पंचों को औषधालय खुलवाते हैं पब्लिक के लिए। अब ज्यादा डिटेल मत कहलवाओ आप, थोड़ी लिखी बहुत समझ।